हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरा चैनल पर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लॉक सिग्नल। क्लॉक सिग्नल वो पल्स सिग्नल होता है जब किसी भी फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर करने के लिए हम अप्लाई करते हैं। आपको पता है एक बेसिक लैच और फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंस होता है क्लॉक पल्स का। लैच में क्लॉक पल्स नहीं दी जाती और फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स दी जाती। लेकिन इस क्लॉक पल्स में भी अभी हमारे पास में दो ऑप्शंस होते हैं कि क्लॉक पल्स को हम किस तरीके से दें। तो क्लॉक पल्स हमारे दो तरीके की होती है, एक लेवल ट्रिगरिंग एंड सेकेंड वन इज योर एज ट्रिगरिंग। सबसे पहले बात करते हैं हम लेवल ट्रिगरिंग की। लेवल ट्रिगरिंग मतलब एक लेवल देख रहे हैं हम। लेवल मीन्स हाई लेवल, लो लेवल। आपको पता है डिजिटल में बाइनरी में 0 और 1 दो ही टर्म कंसीडर होते हैं, इधर 0 दैट मीन्स लो और 1 दैट मीन्स हाई। लेकिन ये हमारा सीधा तरीका है सोचने का, मतलब आप बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि लो मतलब 0 है। ये हमारी पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग है। अगर इसी चीज को नेगेटिव तरीके से सोचे तो हम ये भी कह सकते हैं, जैसा कि पोज में कहते हैं कि लो को हम हाई मान के चल रहे हैं, यानी लो वैल्यू हमारी 1 पर है। तो उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए यहां पर हम लेवल ट्रिगरिंग और एज ट्रिगरिंग कर रहे हैं। लेवल ट्रिगरिंग दो टाइप की होती है, फर्स्ट पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग, सेकंड होती है नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग। पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग मतलब पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग। इसमें जो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट होता है वो कब रेस्पॉन्ड करता है, जब भी इनपुट क्लॉक का हायर लेवल आता है। ये क्लॉक पल्स है। आपको पता है डिजिटल में हम जो क्लॉक पल्स देते हैं वो स्क्वायर फॉर्म में देते हैं। स्क्वायर फॉर्म मतलब लोअर लेवल 0 से डिपिक्ट होता है और हायर लेवल 1 से डिपिक्ट होता है। तो यहाँ स्क्वायर फॉर्म में अगर हम एक डायग्राम ड्रॉ करें तो ये जो हाई लेवल होता है, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक या इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, जब तक ये क्लॉक पल्स इस वैल्यू पर होगी मेरा फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर करने की पोजीशन में होगा। ट्रिगर करना मतलब जो भी उसके इनपुट पर अवेलेबल होगा उसकी करस्पॉन्डिंग फ्लिप फ्लॉप आउटपुट रेस्पॉन्ड करने लगेगा, अदरवाइज वो रिस्पॉन्स नहीं देगा। इसी तरह से ये क्या हो गया हमारा आपका पॉजिटिव लेवल ऑफ ट्रिगरिंग, हाई लेवल पर ट्रिगरिंग होता है। इसी की जगह अगर नेगेटिव लेवल पर ट्रिगरिंग हो, यानी लो वैल्यू पर वो रिएक्ट करना स्टार्ट करे, तो इसको हम क्या कहेंगे नेगेटिव लेवल पर, यानी कि लो लेवल पर, इसे नेगेटिव लेवल ऑफ ट्रिगरिंग है। इस तरह से हम जो आउटपुट होता है ना फ्लिप फ्लॉप का, वो लोअर लेवल पर हमारा रिएक्शन देता है। तो यही कहा है नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग में, इन दिस आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिस्पॉन्ड टू लोअर इनपुट लेवल ऑफ क्लॉक पल्स। तो ये लोअर लेवल ऑफ इनपुट होता है। ये हो गया आपका लेवल ट्रिगरिंग। अब नेक्स्ट आता है, आपको मैंने बताया एज ट्रिगरिंग। ज्यादातर माना जाता है कि जो लैचेस होते हैं, लैचेस इनपुट के करस्पॉन्डिंग रिएक्ट करते हैं, तो लैचेस को लेवल ट्रिगर्ड लैचेस माना जाता है, जबकि फ्लिप फ्लॉप को ज्यादातर एज ट्रिगर्ड लैचेस माना जाता है। एज ट्रिगर्ड मतलब उसकी एजेस पर काम कर रहा है। ये देखिए एज ट्रिगरिंग, ये देखिए बना हुआ है। एज ट्रिगर्ड अगेन दो टाइप का रहता है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। ये आपने क्लॉक पल्स देखी, अभी अभी आपने देखा था। उस क्लॉक पल्स में, प्रीवियस वाली क्लॉक पल्स में कैसे कर रहे थे, हम लेवल देख रहे थे, हायर लोअर लेवल। जबकि हम यहां क्या देख रहे हैं, एजेस, यानी ट्रांजिशन रीजन। जब भी वैल्यू चेंज होती है तो वैल्यू यहां पर 0 लेवल पर थी, ये लोअर लेवल था, ये लोअर लेवल से अपर लेवल पर गई, यानी कि हाई लेवल पर गई। तो हाई लेवल तक जाने में जो ट्रांजिशन लगा, यानी कि इस तरीके से, ये ट्रांजिशन आपका क्या कहलाता है, पॉजिटिव एज। यानी यहां से लेकर ये पूरी एज यहां तक। क्लियर। इसी की जगह अगर नेगेटिव एज देखनी है तो नेगेटिव एज कौन सी वाली कहलाती है, यहां इस एज से लेकर जो नेगेटिव डाउनफॉल साइड जाती है, ये आपकी क्या कहलाएगी, नेगेटिव एज। तो यहां पर हमारे पास में ज्यादातर फ्लिप फ्लॉप्स में एज ट्रिगरिंग होती है। तो एज ट्रिगरिंग और लेवल ट्रिगरिंग में क्या डिफरेंस होता है, एज ट्रिगरिंग में हम क्लॉक को इस नॉच के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसी नॉच के साथ में एक बबल लग जाए, ये बबल लगा हुआ है, अगर इसी नॉच के साथ में इस बबल को कनेक्ट कर दें तो ये जो बबल है आपको रिपीट करेगा कि ये नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। क्या होता है पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, जब भी वैल्यू इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट कब रिस्पॉन्ड करे, जब हमारी क्लॉक पल्स लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ जाए, तो इसे पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग कहते हैं।
तो इस पूरी वेवफॉर्म का पॉजिटिव एज कौन सा हो गया, ये वाला, या फिर यहां से लेकर यहां तक वाला। क्लियर। नेगेटिव एज ट्रिगरिंग कहां हो गई, जब हमने बबल शो कर दिया, एक एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाया है मैंने, इसमें ये नेगेटिव एज पर एरो दिखाया है। नेगेटिव एज पर एरो दिखाने का मतलब है कि ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। पॉजिटिव एज पर एरो दिखाने का मतलब है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। तो जब हमारी हायर लेवल से लो लेवल तक जाएगी कौन सी वेवफॉर्म, जब क्लॉक पल्स जाएगी, तब उसको जब ट्रिगरिंग होती है उसको नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। तो एक तरह से क्लॉक पल्स दो टाइप की हो गई आपकी, लेवल और एज ट्रिगरिंग। ये दोनों बहुत खास होती हैं, इसमें से ज्यादातर फ्लिप फ्लॉप में एज ट्रिगरिंग रिप्रेजेंट होती है। ध्यान रखिएगा, आप चाहे शिफ्ट रजिस्टर बनाए, काउंटर बनाए, फ्लिप फ्लॉप बनाए, इस तरह से नॉच अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं मतलब कि वहां पर आप लेवल ट्रिगरिंग करते हैं। आगे के सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम फ्लिप फ्लॉप के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।